पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का बड़ा बयान आया। किसानों ने नहीं दिया साथ इसलिए पीछे हुई कांग्रेस। अमरजीत भगत का यह बड़ा बयान है। सीधे तौर पर जहां बीजेपी के ऊपर हो या फिर दूसरी पार्टी के ऊपर भी दारोमदार रहता है हार जीत को लेकर कि आखिर किसके कारण कांग्रेस हारी है, कौन सी पार्टी की हार का क्या कुछ कारण है, बहुत मायने निकाले जाते। लेकिन यहां पर जो बयान आया कि किसानों ने साथ नहीं दिया इसलिए कांग्रेस पीछे हुई, किसान साथ देते तो हम फिर सत्ता में आते। अमरजीत के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा दूसरों पर ना फोड़े। तो राजेश मूणत ने पलटवार किया कि कांग्रेस जो हारी है वो अपनी हार का ठीकरा दूसरों पर ना फोड़े, अपने कर्मों की वजह से कांग्रेस हारी है। तो एक तरफ जो लड़ाई है वो हो गई है, चुनाव थे विधानसभा के हो गए हैं, लेकिन उसके बाद मंथन का दौर जरूर चल रहा है कांग्रेस के अंदर और अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान भी सामने आए। कोई अपने आला नेताओं को कोसने में लगा था हारने के बाद, और अब अमरजीत भगत का यह बयान जहां ठीकरा फोड़ा जा रहा है और अफसोस जताया जा रहा है कि किसानों ने साथ नहीं दिया, नहीं तो कांग्रेस जीत जाती और किसानों ने साथ यदि दिया होता तो कांग्रेस फिर सत्ता में आती। अमरजीत भगत का यह बयान है, इसके ऊपर बीजेपी ने पलटवार किया है। देखिए, अब उनकी प्राथमिकता है, अगर उनको जो मुद्दा सूट कर रहा है उसी मुद्दे को ना लोग उठाएंगे, लेकिन हमारी मुद्दा किसान था और किसान हमारी प्राथमिकता में रहे और किसान ही साथ, किसानों का ही साथ नहीं मिला इसलिए हम लोग पीछे हो गए। अगर पूरे किसान मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ रहते तो शायद हम लोग सत्ता में फिर आ जाते। तो आज जो 2100 रुपया पा करके जो मायूस हो रहे हैं उसे मायूस नहीं होना पड़ता। पार्टी की हार का दर्द सबका निकल करके आ रहा है। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी, जब कांग्रेस पार्टी का आदिवासी अध्यक्ष मोहन मरकाम था, वो उस समय राष्ट्रीय अधिवेशन में अगर उसकी फोटो हटा दी, उस समय अगर कांग्रेस पार्टी के नेता लोग कुछ बोलते तो बात अलग थी। तब तो सबके मुंह सिले हुए थे। अरे अपने कर्मों की हार हुई है और इसीलिए किसी के ऊपर इसका ठिकरा मत फोड़ो। अपना आत्मचिंतन करो कि छत्तीसगढ़ की जनता ने तुम्हें क्यों नकार दिया। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा भी करेंगे, विस्तार से समझेंगे हमारे सहयोगी शिखर देवांगन से। शिखर, एक तरफ ये बयान आया, पहले तो हमने देखा कि कैसे कांग्रेस के नेताओं ने अपने आला नेता के ऊपर ठीकरा फोड़ा। अब अमरजीत भगत का यह बयान है कि किसान यदि साथ दे देते तो जीत जाते, अफसोस जता रहे हैं। लेकिन वहीं बीजेपी पलटवार कर रही है कि अपने कर्मों की हार है। किसानों के लिए कांग्रेस ने तो किया था, लगातार भूपेश बघेल प्रचार कर रहे थे, फिर अमरजीत भगत का यह बयान आना, इसके क्या कुछ और मायने हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें 54 सीटों में बीजेपी जीतकर सामने आई है और जिस तरह से कांग्रेस की सरकार बीते 5 सालों में काम कर रही थी उसके बाद सत्ता से बेदखल हो चुकी है और सत्ता से बेदखल होने के बाद कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं उनके बयान लगातार देखने को मिल रहे हैं। कहीं संगठन के बड़े नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आपसी जो विवाद की स्थिति है वो कांग्रेस में बनी हुई है और यही वजह है कि बयानबाजियों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। अब चूंकि एक व्यथा जो है वो पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का सामने आया है, वो साफ तौर पे इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किसान अगर साथ दे देते तो कांग्रेस की सरकार बन जाती। अब किसानों को जो 2100 रुपए दिया जा रहा है उससे पछतावा किसानों को हो रहा है। हालांकि जिस तरह से बयान पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने दिया है उसका पलटवार बीजेपी के वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत ने भी किया है। साफ तौर पे कह रहे हैं कि हार का दर्द बाहर अब निकल रहा है। जब बीजेपी कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था उस दौरान प्रदेश अध्यक्ष जो आदिवासी अध्यक्ष थे मोहन मरकाम, उनकी फोटो नहीं लगी थी। उस दौरान ये तमाम जो बड़े नेता हैं वो कुछ बयान नहीं दे रहे थे, चुप्पी साधे बैठे हुए थे। अब चूंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन गई है और सरकार जाने के बाद लगातार जो बयान है वो दिए जा रहे हैं। अपने कर्मों की हार हुई है इसलिए किसी के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए, ये बयान जो है वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत देते हुए नजर आए हैं। जरूर शिखर, शुक्रिया आपका इस विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए। तो काम जरूर पार्टी ने किसानों के लिए किए, लेकिन अब किसानों के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। बीजेपी सीधा कह रही है कि आप ठीकरा मत फोड़िए, अपने कर्मों के कारण हारे हैं। एक तरफ कई सारी चीजें कांग्रेस के अंदर कमियों को भी उजागर किया गया है,
लगातार आत्ममंथन में देखा गया कि कैसे जब मंथन का दौर जारी था हार के बाद तो कई सारी चीजें उजागर हो रही थी, लेकिन बीजेपी ने जो पलटवार किया है वो यही कहा है कि अपने कर्मों के कारण कांग्रेस हारी है।